सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिलों को पाने के लिए चलना भी ज़रूरी है। ये सारी बातें आपके ही पर इस समय जा रही हैं और इशारा सिर्फ आप पर ही है। आज के वीडियो का केंद्र बिंदु आप हैं, यानी कि आज सिर्फ और सिर्फ आपके विषय में चर्चा करनी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जितने भी नौ प्रवेशी छात्र हैं, वो चाहे बीएससी के हों, चाहे वो बीकॉम के हों, चाहे वो बीए के हों, और वो चाहे जिस भी कोर्सेज के हों, आज का जो केंद्र बिंदु है आप सभी नौ प्रवेशी छात्र ही हैं। ये शायरी मैंने जो बोली थी, आप सब बहुत तमन्ना अपने दिल में किए हैं, बहुत ढेर सारी उम्मीदें लेकर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इस ऐतिहासिक प्रांगण में अभी तो पदार्पण नहीं किए हैं, लेकिन बहुत जल्दी आपका पदार्पण भी हो जाएगा। स्थितियाँ जैसे ठीक रहेंगी वैसे आपका विश्वविद्यालय खुलेगा। लेकिन बात आपसे ये करने आ रहा हूँ कि क्या चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल तो नहीं रही हैं, क्योंकि आपका प्रवेश वैसे ही बहुत लेट हुआ है। वीडियो को देखने से पहले पूरा देखिएगा, क्योंकि एवरेज टाइम मैं बाद में निकालता हूँ। पूरा देखेंगे तो बहुत कुछ ज़रूर यहाँ से आपको जानने को मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप सब प्रवेश ले लिए हैं। प्रवेश के बाद की आगे की जो प्रक्रिया होती है वो आपके इनरोलमेंट की होती है और क्लासेज की होती है, ऑनलाइन क्लासेज की। आपको पता है कि ओमिक्रॉन का वायरस कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। कोविड की वजह से स्थितियां बहुत उथल पुथल सी मची हुई हैं। ये हमारे ही यहाँ नहीं है, ये पूरे भारत के स्तर पर है। लेकिन समय बीत रहा है। समय बीतने का मतलब है, अगर आपका प्रवेश इतना लेट हुआ है तो आपका सत्र बहुत पीछे नहीं करेंगे। सत्र पीछे करने का ना मतलब ये है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने पिछले 2 साल पहले सिलेबस में कटौती कर दी है। कटौती यानी कि 60% सिलेबस आपका रहेगा एनुअल एग्ज़ाम के लिए। अभी जो प्रथम वर्ष के छात्र हैं वो एग्ज़ाम पे पहली बात अभी परेशान ना हो। पहले तो आपका नामांकन हो, नामांकन होने की बात की प्रक्रिया कि आप ऑनलाइन क्लासेज में अभी ऐड हों, इसके बाद फिर आप लोग एग्ज़ाम की चिंता करिएगा, पहले आप जब लोग पढ़िएगा। लेकिन आपसे मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक ऐसे छात्र हैं जो अब ऐसी सीढ़ी पर चढ़ चुके हैं जहाँ से आपके कैरियर की अब शुरुआत होती है, 12th तक आप लोग जहाँ जैसे थे, जैसे भी आप माहौल में पढ़े हैं, वो अब मैटर नहीं करता। अब मैटर ये करता है कि जो बीए करने वाले छात्र हैं उनके लिए करो या मरो की स्थिति होती है। हम लोग यूपीएससी करने के लिए आए हैं, हम लोग यूपी पीसीएस बनने के लिए आए हैं, हम एकेडमिक में अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए डू और डाई की सिचुएशन होती है। हम सरकारी नौकरी पाएंगे या तो हम किसी काबिल नहीं रह जाएंगे। बीएससी वाले होते हैं, बीकॉम वाले होते हैं, उन लोगों के पास और भी विकल्प रहते हैं। लेकिन जो मेन रूप से आज बात कर रहा हूँ आपसे कि आप सबकी पढ़ाई की स्थिति क्या है। एडमिशन आपने ले लिया है, एडमिशन के साथ साथ आगे की प्रक्रिया होती है कि आप अपना एनरोलमेंट करवाएं, ऑनलाइन क्लासेज लें। मान लीजिए कि अभी सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, किसी वजह से आपका एनरोलमेंट नहीं हो पा रहा है, विश्वविद्यालय बंद हो जा रहा है, अभी ऑनलाइन क्लासेज का ग्रुप आप ऐड नहीं हुए हैं, ये सारी बातें एक तरफ हैं। लेकिन एक बात ये एक तरफ है ज़रूर कि अब यहाँ से आप लोग अपने लिए क्या कर रहे हैं, अपने डेली का रूटीन क्या बनाए हैं, डेली का शेड्यूल क्या बनाए हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग आते हैं तो बहुत जोश के साथ आते हैं, धीरे धीरे हम अपनी चीज़ों में शिथिलता ला जाते हैं, मतलब वो जोश वो उत्साह नहीं रह जाता, और इसके सिर्फ और सिर्फ वजह हम ही रहते हैं। यानी कि अभी मैंने आपको टेक्स्ट बुक के बारे में बताया, बीए पार्ट 1 के जितनी भी टेक्स्ट बुक हैं, सारे विषयों को तो मैं नहीं बता पाया, लेकिन कुछ कुछ विषय का मैंने आपको बताया। आप सबकी जो सफलता है वो ऑनलाइन क्लास आपको नहीं दिलवा पाएगी। आपको टीचर आपको पढ़ाएंगे तो आप लोग सफल होंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। आपकी सफलता अपने आप में ही खुद डिपेंड है। तो इस वजह से पूरी तरीके से आप सबकी स्थिति यहाँ पर ये है कि अभी आप लोग वेट ना करिए। आप सब ऑनलाइन क्लासेज अगर नहीं हो पा रही है तो जो भी चीज़ें हैं उनको बहुत व्यवस्थित तरीके से आप करिए। व्यवस्थित आप रहेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें होंगी आपके साथ। यानी कि ये मतलब है आपका कि यूट्यूब का माध्यम है आपके पास गूगल भी है, आपके पास सब चीज़ें व्यवस्थाएं हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैंने टेक्स्ट बुक के बारे में आपको बता दिया है। आप सिलेबस को सर्च करिए, सिलेबस को आप देखिए, सिलेबस को देखने के बाद अब धीरे धीरे पढ़ना आप चालू करिए। मान लीजिए कि आपका 3 विषय है, 3 विषय के एनसीईआरटी आप कवर करिए। एनसीईआरटी कवर करने के साथ साथ आप और भी चीज़ों को पढ़ना चालू करिए। लेकिन अब वेट न करिए कि आप लोग की क्लासेज नहीं चल रही हैं, एनरोलमेंट नहीं हो रहा है, ये कौन सुनने वाला है, आप ये बताइए। कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। सफलता पाने के लिए, आपको सफल होने के लिए बहुत सारे बहाने नहीं बनाने पड़ेंगे। आप अपना काम अगर नियमित तौर पर करेंगे तभी सफलता आपकी हाथ लगेगी। देखिए अभी आप एक नए स्टेज पे आए हैं। नए स्टेज का मतलब है कि आप 12th के बाद अब सीधे हायर एजुकेशन में आए, यानी ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, वो भी ऐसे प्रांगण से कर रहे हैं जहाँ का टैग अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
तो इस वजह से सबसे बड़ी बात आज आपसे कर रहा हूँ कि अब आप अपने व्यवस्थित क्रम को एकदम व्यवस्थित कर लीजिए। अस्त व्यस्त जो क्रम है उसको एकदम व्यवस्थित करके आप लोग अब अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करिए। यानी कि थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पढ़ना आप लोग खुद शुरू करिए। एंशिएंट हिस्ट्री ऐसा विषय है जहाँ पे आपको कोई फैक्ट नहीं मिलेगा। जो चीज़ें हैं ऐसा कोई चीज़ ही नहीं जो आपको समझ में ना आए। आपने 10th तक एसएसटी पढ़ी है, सोशल के सब्जेक्ट आपने 10th तक पढ़े, मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स में आपको दिक्कत होगी, मैथमेटिक्स में आपको दिक्कत होगी, लेकिन अगर हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इन सब चीज़ों में आपको जो है बहुत कुछ सोच समझ के चलना पड़ेगा। तो बहुत आपसे विनम्र आग्रह, अगर आप लोग बीए के हैं, चाहे आप कॉलेज के हों चाहे आप कैंपस के हों, तो बहुत ध्यान से आपको अपने हिसाब से चलना होगा। अगर आप बीएससी के हैं, चाहे आप कैंपस के हैं, चाहे आप कॉलेज के हैं, धीरे धीरे आप अपने सिलेबस को पढ़ना शुरू करिए, अपनी चीज़ों को पढ़ना शुरू करिए। अगर आप लोग ये भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम आप न्यूज़पेपर पढ़िए, एनसीईआरटी को कवर करिए, क्योंकि अब आपके जीवन का एक नया स्टेज चालू हो चुका है। बाकी यहाँ से जितना भी कुछ हो पाएगा मैं आपको प्रोवाइड करने का काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके मन में जो भी सवाल हैं उन सवालों को आप पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ बस आपसे बहुत विनम्र आग्रह है कि इस विश्वविद्यालय को, इस संस्थान को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें आप पूरा करेंगे तो आप अपने सपनों के साथ भी खिलवाड़ नहीं करेंगे और आप अपने परिवार की उस विश्वास को आप जीत पाएंगे और आप अपने आप में खुद ही संतुष्ट रह पाएंगे। जिनका एडमिशन 1 महीने पहले हुआ है उनसे आप पूछिए कि क्या स्थिति है उनकी। अभी अगर वो लोग कॉपी किताब नहीं खोलें, वो खुद ही डिप्रेशन में जा रहे हैं कि क्लासेज नहीं चल रही हैं, इनरोलमेंट नहीं हो रहा है, वो सारी बातें हैं। लेकिन आप लोग अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही आप बूस्टअप करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।